हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है और ऑर्डर पेयर कैसे कहते हैं और इसको हम कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन में लोकेट किस तरह करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, हम दो नंबर लाइन को ड्रा करेंगे। एक नंबर लाइन हम हॉरिजॉन्टल ड्रा करते हैं जिसको हम नाम देते हैं एक्स और एक्स डैश। इस एंड का नाम हो जाएगा एक्स और इसका हो जाएगा एक्स डैश। इस तरफ आपके पास प्लस होगी, इस तरफ नेगेटिव होगी और बीच में आपके साथ न्यूट्रल होगा, ज़ीरो होगा। ये आपके पास एक नंबर लाइन है, इस पर मुख्तलिफ नंबर को आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक नंबर लाइन है और दूसरा नंबर लाइन जब आता है और इसको परपेंडिकुलरली यहाँ से गुजरता है, यहाँ से ये दो नंबर लाइन हैं एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन कहते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्स डैश है और ये आपके पास वाई वाई डैश है। तो इस प्लेन को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, या इसका जो स्पेसिफिक नाम है वो है कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा। तो इसी को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो रिपीट करता हूँ कि आपके पास दो नंबर लाइन एक दूसरे को 90 एंगल के साथ जो है इंटरसेक्ट करें, तो इससे जो बनता है ये फिगर, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। ऑर्डर पेयर कैसे कहते हैं? ऑर्डर पेयर में आपके पास इसकी जो शेप है वो इस तरह होती है कि एक्स कामा वाई। एक्स का मतलब है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू और सेकंड आपने लिखना है यहाँ से वाई की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपने लिखनी है। सपोज करें मैं इसको कोई वैल्यू देता हूँ कि एक्स को 2 दे दे और वाई को 3 दे दे, तो ये आपके पास बन जाएगा एक ऑर्डर पेयर, जिसमें ये पहली जो वैल्यू है ये एक्स की होगी और ये सेकंड वैल्यू होगी ये वाई की होगी। पहले आपने एक्स को लिखना होगा और बाद में आपने वाई को लिखना होगा, इसीलिए इसको कहते हैं, इस पेयर को ऑर्डर पेयर कहते हैं, क्योंकि इसका एक अपना ऑर्डर है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि एक्स को मैं -3 भी लेता हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू -3 हो जाएगी, -1 -2 -3। ठीक है, और वाई की वैल्यू सपोज करें +4 हो जाए तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑर्डर पेयर है जिसमें आप एक्स की कोई वैल्यू ले सकते हैं और वाई की वैल्यू कोई ले सकते हैं और पेयर में लिखें, और पहले वैल्यू एक्स की लिखें और बाद में जो वैल्यू है वो किसकी लिखें, वो वाई की लिखें। तो ये आपके पास बन जाएगा ऑर्डर पेयर। अब इसके बाद हम ऑर्डर पेयर को इस एक्स वाई प्लेन में ड्रा किस तरह करेंगे, ये तो इसके लिए एक अलग एक्स वाई प्लेन बनाते हैं ताकि फिगर जो है वो साफ नज़र आए। सपोज करें हमें कोई ऑर्डर पेयर गिवन है कि ऑर्डर पेयर आपने जो है ड्रा करना है 2,4। 2,4 की जो लोकेशन है वो क्या होगी, ये जो पॉइंट है ये आपके पास x = 0 और y = 0 है। ये आपके पास ओरिजिन, इसको हम कहते हैं 0 0 है। x की भी 0 और y की भी 0, ना x की तरफ इसने डिस्टेंस कवर किया है और ना y की तरफ इसने डिस्टेंस कवर किया है। तो x का 2, x का मतलब है कि ये प्लस है, तो प्लस वाला ये डायरेक्शन है और माइनस वाला ये डायरेक्शन। x की वैल्यू है, इस तरह y की वैल्यू यहाँ पर प्लस होगी और यहाँ पर माइनस होगी, +y और -y, +x और -x। तो x की वैल्यू जो है वो +2 है, तो हमने यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 इक्वल स्टेप लेने हैं, इक्वल डिस्टेंस स्टेप लेने हैं, इनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2, ठीक है, ये आपके पास 2 हो जाएगा। और y = 4 वो कहाँ पर है, 1 2 3 और 4। रोड को आगे एक्सटेंड करना है और इस रोड को भी आपने एक्सटेंड करना है। तो ये दोनों जो रोड्स हैं ये यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर इनका चौक हो जाएगा। तो x = 2 वाला रोड और y = 4 वाला जो रोड है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2,4। इसका मतलब है कि x की तरफ 2 स्टेप ले लें और y की तरफ 4 स्टेप लेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये आपके पास 2,4 है, ये आपके पास लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है 2,4। इसी तरह कोई और पॉइंट हो, सपोज करें आपके पास है -3 और +6 है, -3 + 6,
जिसमें x की वैल्यू -3 है तो हमने माइनस वाला x लेना है, तो -1 -2 और ये हो जाएगा -3। और y इक्वल टू +6 है तो हमने 6 की तरफ जाना है, लेकिन प्लस है तो 1 2 3 4 ऑलरेडी बना हुआ है, ये हो जाएगा 5 और 6, तो 6। तो ये दोनों रोड जो हैं ये आगे कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर इनका मिलने का चांस है, यहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे, यहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे। तो -3 वाला रोड और +6 वाला रोड यहाँ पर तो नहीं मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे। हो जाएगा -3, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू प्लस है 6 से। तो ये आपके पास इस ऑर्डर पेयर की वैल्यू हो जाएगी, यानी ये आपके पास एक लोकेशन हो जाएगा, -3, 6 हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर लेते हैं जिसमें हम दोनों नेगेटिव लेते हैं, -2, -3 लेते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो x की वैल्यू -2 है तो x की तरफ -1 और -2, ये वाला रोड है, ये वाला रोड। और y की जो वैल्यू है वो -3 है तो हमने माइनस वाला y सेलेक्ट करना है, -1 -2 और -3, -1 -2 -3, ठीक है, -1 -2 और -3 ये वाला है। तो ये वाला रोड है आपके पास, एक ये वाला रोड है -2 वाला और y को टू -3 वाला ये वाला रोड है। तो ये यहाँ पर कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा -2, -3 बन जाएगा। तो ये आपके पास एक दूसरा लोकेशन बन गया है, -2, -3 दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया है। तो ये आपके पास दोनों नेगेटिव है, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएंगे। सपोज करिए आपके पास इसमें x की वैल्यू जो है वो प्लस है, सपोज करें आपके पास 4 है और y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, -3 है। तो 4 -3 कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे देखते हैं। x की वैल्यू प्लस है तो हमने प्लस वाला रोड सेलेक्ट करना है, 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा x की वैल्यू +4 हो जाएगा। और y की वैल्यू हमने लेनी है माइनस लेनी है, तो हमने यहाँ से नहीं लेनी, यहाँ से लेनी है। 1 2 3 ऑलरेडी बना है, -3 बना हुआ है, तो ये रोड और ये +4 वाला रोड जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 4x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3, ये आपके पास एक दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो इसी तरह हम XY प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन में ऑर्डर पेयर को प्लॉट करते हैं या इसके हम लोकेशन शो कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और इस तरह आपके पास ये जो क्वाड्रेंट है ये आपके पास क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है। और इसके बाद ये जो आपके पास क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है। और इसके बाद जो आपके पास क्वाड्रेंट है वो है क्वाड्रेंट नंबर 4 है। अब आप सोचेंगे कि क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 4 इस तरह क्यों नहीं है, 1 2 3 4 क्यों है। तो इसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि हमारी जो अर्थ है इसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो हम इस तरह जाएंगे, तो हम जब एंगल भी लेते हैं तब भी हम इस तरह लेते हैं। और जब हम यहाँ पर क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 मेंशन करते हैं तो वो भी इसी हिसाब से मेंशन करते हैं। तो क्वाड्रेंट नंबर 1 और फिर 2 फिर 3 और फिर इस तरह हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आज तक इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें मज़ीद काम करेंगे और इसमें आपको मज़ीद जो है वो टेक्निकल पॉइंट बताएंगे कि इसमें कौन कौन से एमसीक्यू जो है पेपर में आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।